चलिए एक काम करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी एड्रेस करते हैं श्रेया। LIC में सरकार 2.5 से 3% हिस्सा बेच सकती है अगले 2 हफ्ते में। ध्यान रखिएगा, LIC का फ्लोट काफ़ी कम है और धीरे धीरे सरकार को वो मिनिमम पब्लिक फ्लोट के नॉर्म पर आना है। यश के पास चलते हैं जिनके पास ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले अगर आपने फ्लोट की बात की और जो लिमिट है उसकी बात करें तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने LIC को 2 साल का समय दिया है जो कि मई 2027 तक है, जहां पे LIC को अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग अभी फ़िलहाल 3.5% से 10% तक लेके जानी है। यानी कि सरकार को तकरीबन 6.5% स्टेक डाइवेस्ट करना है मई 2027 तक। अब हमें सूत्रों से जो खबर मिली है वो ये है कि सरकार LIC का डाइवेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर सकती है और ये हो सकता है अगले 2 हफ्तों में ही। इन्वेस्टर रोड शोज एक्सपेक्टेड है कि सरकार चालू करे अगले 2 हफ्तों में। और फाइनली जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है, जो OFS इशू है, ऑफर फॉर सेल इशू है, वो दिवाली के तुरंत बाद या नवंबर के फर्स्ट हाफ में लॉन्च किया जाए। अगर क्वांटम की बात की जाए, साइज़ की बात की जाए, तो पहले ट्रांच में सरकार का इंटेंशन है कि 2.5 से 3% की खुद का स्टेक LIC में इस OFS के थ्रू बेचे। और जो प्राइसिंग की बात की जाए तो वो एक इन्वेस्टर रोड शोज़ के बाद ही सरकार को पता लग पाएगा कि क्या एपिटाइट है, और उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि फाइनल क्वांटम कितना होगा डाइल्यूशन का और प्राइसिंग क्या होगी। पर अगर 2.5 से 3% की इक्विटी अगर सरकार डाइवेस्ट करती है, आज के प्राइस के हिसाब से सरकार तकरीबन 14,000 से 17,000 करोड़ रुपए रेज कर सकती है LIC OFS के द्वारा। बैंकर सरकार ने ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया, हमारे सूत्र हमें बताते हैं, और ये मोतीलाल ओसवाल और IDBI कैपिटल रहेंगे LIC के OFS के लिए। हमने दीपम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, LIC, दोनों को इस स्टोरी पर एक क्वेरी भेजी है, ऑफिशियल क्वेरी। पर अब हम उन दोनों का रिप्लाई का अब तक वेट कर रहे हैं, अब तक रिप्लाई हमें नहीं मिला है। पर ये एक इंपॉर्टेंट स्टोरी हो सकती है LIC के लिए। ओके, शुक्रिया यश जानकारी के लिए। LIC आज देखें आप तो इस खबर के बाद डीलों के आसपास कर रहा है कारोबार, करीब 3.5% की गिरावट के साथ। एक चार्ट चेक चाहूँगी इस पर। चंदन जी, आप ही देखिए, LIC क्या लग रहा है यहाँ से 891 के लेवल पर, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए LIC की बात करें तो LIC में एक नीचे के लेवल से आप रिकवरी दिखाई थी, बट होल्ड नहीं कर पा रहा है। कल के दिन भी 928 पे ऑर्डर लिया, 2-4 दिन पहले भी 927 पे ऑर्डर लिया। बट साथ में अच्छी बात यह है कि नीचे में 875 880 के आसपास का सपोर्ट है, तो कोई क्लियर पिक्चर तो नहीं बन रहा है, बट एक रेंज बाउंड बायस है। मेरे हिसाब से 875 को एक सपोर्ट के तौर पे ध्यान रखना चाहिए। वो लेवल तोड़ता है तभी वीकनेस होगी, अदरवाइज एक ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज में काम करता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये समय LIC पर एक व्यू हो गया। गौरांग जी, नंबर अच्छे आते हैं फिर ये OFS की खबर आ जाती है, डेटा अच्छा आता है फिर ये OFS की खबर आ जाती है। मतलब बेसिकली स्टॉक चल ही नहीं पाता, क्या करें इसमें? यही डर लगता है रुज भाई, ये सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी या फिर किसी भी माध्यम के द्वारा। अब ये अनिश्चित का बात ये खड़ी हो गई कि क्या मूल्यांकन पे होगा। 2.5 से 3% और आने वाले समय में हमको मेरे ख्याल से, और जो भी 2027 तक जो उनको समय दिया गया है, मेरे ख्याल से और 2 या 3 इनको विनिवेश करने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब ये पहला चरण है। गुप्त बात यह है कि क्या मूल्यांकन पे होगा, वो तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अगर बाजार में जो भाव चल रहे हैं उसके आसपास हुआ तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर डिस्काउंट ज्यादा दिया गया तो फिर शायद दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये प्रक्रिया करना अनिवार्य है, क्योंकि जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके आपको खरा उतरना है। बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आप हमें पूछते हैं तो जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों में LIC से के साथ साथ SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इन चारों पर लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। ओके।